मित्रों नमस्कार। कल मैंने अपना वीडियो नंबर 252 बनाया था, छोटा सा 1 मिनट का। उसमें एक सवाल पूछा था। आज उसी वीडियो का बड़ा भाग जो है, मेन वीडियो जो है, उसे अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो का टॉपिक है अदृश्य होकर लोगों को देखना या उनके विचारों को पढ़ लेना। अगर कभी मौका मिलता है तो आप कौन सी शक्ति इनमें से पाना चाहेंगे। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये टॉपिक तो काल्पनिक है और एक कल्पना के बल पर ही आपको चुनाव करना है। फिर भी आप जो चुनाव करते हैं वो आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताएगा। देखते हैं वो क्या बताता है। अगर आपको अदृश्य होकर लोगों की ज़िंदगी में, जो आपके करीबी भी हो सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट शख्सियत भी हो सकते हैं, जिनके जीवन में क्या चल रहा है, वो कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, क्या उनका रूटीन है, ये सब बातें जानने में आपको सुविधा होगी। वो जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सहयोगी हैं, इनका जीवन जब वो आपके सामने नहीं होते, जो बाकी का जीवन है वो कैसा चल रहा है, ये जानने की उत्सुकता है। और इस उत्सुकता को पूरा करने का आपको मौका मिलेगा अगर आप अदृश्य होकर उनके जीवन में झांक पाते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात को समझ लें। हम सभी, चाहे वो आपके दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सहयोगी हैं, हम सब जब किसी दूसरे से मिलते हैं तो एक मुखौटा लगाकर उनसे मिलते हैं। जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारी सच्चाई है व्यक्तित्व की, उसको हम बहुत कम लोगों के सामने दर्शाते हैं। अधिकतर के साथ तो हम मुखौटा लगाकर मिलते हैं। तो अगर आपको ये अदृश्य होकर उनकी ज़िंदगी में झांकने का मौका मिलेगा भी, तो आप पाएंगे कि आप मुखौटों के साथ ही उनको देख पा रहे हैं। ऐसा ही मुखौटा इंसान पड़ोसियों के साथ लगाता है, जो उसके अंडर में काम करते हैं उनके साथ लगाता है। तो मुखौटा लगाकर अगर आपने किसी की ज़िंदगी में झांक भी लिया तो आपको क्या हासिल होगा। तो किसी इंसान की ज़िंदगी में वो कैसे मुखौटे पहनकर अलग अलग जगह व्यवहार करता है, उसको अगर आपको उसकी जानकारी मिल भी जाती है अदृश्य होकर उसकी ज़िंदगी में झांकने की, तो ये कितना महत्वपूर्ण होगा, इसका फैसला आप खुद ही करें। अब बात करते हैं दूसरे चुनाव की। वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आपसे जुड़ा हुआ है, अगर आप उसके मन में जो विचार चलते हैं उनको पढ़ने की क्षमता अगर आपको मिल जाती है, तब आपको क्या हासिल होता है। हमारी जो मन की भावनाएं होती हैं, वो जो हम कार्य करते हैं, इन सब के पीछे हमारे विचार ही होते हैं। विचारों के संसार में खोया हुआ इंसान कभी मुस्कुराता है, कभी आंसू बहाता है। उसके जो विचार हैं वो उसकी यादों में जमा होते हैं, उसके अनुभव विचार बनकर उसकी चेतना में उभरते रहते हैं। तो ये जो एक विचारों का एक पूरा संसार है, जो कि उसकी शख्सियत को, उसकी पर्सनैलिटी को बनाता है, जो वो किस तरह से जब उसके जीवन में चुनौतियां आती हैं किस तरह से व्यवहार करता है, इन सब बातों का जो दारोमदार है वो उसके विचारों पर ही है। हमारे विचार निकलते हैं उन सब छवियों से जो हमने दूसरे आदमियों की बना रखी है और जो अपनी भी छवि बना रखी है। सब विचार वहीं से पैदा होते हैं। तो इंसान की जो एक असलियत है, जो उसका मैं है, जो उसका अपना एक सेल्फ है, अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो उसके विचारों से ही आपको वो पता लग सकता है। तो किसी के विचारों को पढ़ने की आपको क्षमता आ जाती है, तो आपको उसका जो उसकी जो पर्सनैलिटी है, जिसके के साथ वो अन्य लोगों के साथ जुड़ता है, अपने संबंध बनाता है, उस पर्सनैलिटी के बारे में आपको जानकारी मिलती है जब आप उसके विचार पढ़ने के क्षमता हासिल कर लें। अगर कभी तो आप अपने ही भीतर झांक के देखें। आपके विचार आपको लगातार बताते हैं कि ये सामने वाला इंसान कैसा है। आपकी जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, उनको कैसे हल करना है, उसका सोच विचार जो है वो विचारों के ही अंदर चलता रहता है। आपके मन में जो लोगों की छवियां हैं, जो भी अनुभव आपने इकट्ठे कर रखे हैं, जो भी जानकारियां इकट्ठी कर रखी हैं, वो भी सब आपकी सोच विचार की दुनिया की ही हैं। और आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी पूरी कार्य क्षमता इन सोच विचार की दुनिया से ही जुड़ी हुई है।
तो जैसा आपके साथ है वैसा दूसरे के साथ है। अगर कोई आपके सोच विचारों की दुनिया में जाकर झांक कर उनको पढ़ लेता है तो आपका असली में व्यक्तित्व कैसा है उसकी जानकारी उसे मिलेगी। यही बात दूसरों के ऊपर लागू होती है। उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो किस आदमी के सामने क्यों मुखौटा ओढ़ते हैं, क्या उनके डर हैं, क्या उनकी चिंताएं हैं, क्या उनके सपने हैं, क्या उनको पसंद है, क्या नापसंद है, ये सब कुछ आपको विचारों की दुनिया में जो वहीं पर इकट्ठा होता है। और इन विचारों को अगर आपको पढ़ना किसी तरह से संभव हो जाए तो आप उस पूरे इंसान की जो व्यक्तित्व है वो एक खुली किताब आपके सामने बन जाएगा। विचारों को पढ़ने की क्षमता मिलते ही आप कभी भी जान सकते हैं जब वो आपके सामने है कि ये इंसान इस टाइम कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। अब वो आपको ना धोखा दे सकता है, ना चौंका सकता है, ना किसी तरह का सदमा पहुंचा सकता है। उसके विचारों को पढ़कर आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सचमुच दुखी है, सचमुच परेशान है, भयभीत है, या सिर्फ नाटक कर रहा है, अपना कुछ उल्लू सीधा करने के लिए आपको मूर्ख बना रहा है। ये तो बात हो गई दोनों में से आपने क्या चुना है, उससे आपको क्या हासिल होगा, कितनी समझ बढ़ेगी, उस इंसान को समझने में इसका पता लगेगा। अब बात करते हैं कि आपने जो चुनाव किया है इन दोनों में से एक का, वो आपके बारे में क्या दर्शाता है। अगर आप अदृश्य होकर लोगों की जिंदगी में झांकना चाहते हैं तो आप वो जो एक मसाला है उसको ढूंढ रहे हैं। ये इंसान जो है ये नहाते हुए, खाना खाते हुए, गुस्सा करते हुए कैसा दिखता होगा, उस आदमी के साथ इसके संबंध कैसे हैं। तो ये जो मसालेदार चीज़ें हैं इनकी जानकारी पाने का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है। जो छिपाकर करता है वो जान जाएंगे। और अगर आप किसी के विचारों को जानना चाहते हैं तो आप ज़्यादा गंभीर हो गए। आप उसकी असली जो व्यक्तित्व है उसको समझना चाहते हैं, उसके असली स्वभाव को समझना चाहते हैं। और अगर आप किसी इंसान के भीतर झांक कर उसके जो भी डर हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उसकी पसंद नापसंद है, क्या उसको खुशी देता है, क्या दुख देता है, अगर आप इन सब चीज़ों को उसके विचारों की दुनिया में झांक कर जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित ही आपको उसके साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने में, अपने संबंधों को ज़्यादा मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। अब इस वीडियो को बनाने का जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मेरे दिमाग में है उसको आपके साथ साझा करता हूँ। अदृश्य होकर आप अगर किसी इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय वो इंसान जिंदा है, और अगर आप उसके सोच विचारों की दुनिया को पढ़ रहे हैं तो वो दुनिया मृत दुनिया है, डेड है। इस फर्क को समझने का महत्व ये है कि जब कोई इंसान आपकी नज़रों के सामने होता है तो वो जिंदा होता है, तब उसके साथ दिल का रिश्ता जोड़ा जा सकता है। और जब आप अपने सोच विचार की दुनिया से प्रभावित होकर उस इंसान के साथ रिश्ता बनाने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत समझदारी वाली बात नहीं होती। जब वो इंसान आपके सामने है तब आप अटेंशन से, अपने जागे जागेपन के साथ उससे जुड़ते हैं। और अगर यहाँ पर आपके सोच विचारों की दुनिया अपनी टांग अड़ा दे, वो जो आपने उसकी एक छवि बना रखी है, ये इंसान अच्छा नहीं है या अच्छा है, इस तरह की छवियां अगर अपनी बीच में टांग अड़ाएं तो वो जो जिंदा इंसान है उसके साथ दिल से जुड़ने का मौका खत्म हो जाता है। तब आप अपने मन में जो पसंद नापसंद है उसके हिसाब से उसके साथ जुड़ते हैं, उसको नापते तोलते हैं। और जब आप इस तरह से किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो उसमें स्वार्थीपन का आ जाना बहुत ही हैरानी की बात नहीं है। तो किसी के विचारों को जान लेना, उसकी पर्सनैलिटी को जान लेना है, लेकिन जो उसके साथ दिल का रिश्ता बनाने का टाइम होता है वो तब होता है जब आप आमने सामने होते हैं, उसके साथ होते हैं, अपने एक्शंस, अपने सुख दुख शेयर करते हैं। इस बात के महत्व को समझाकर मित्रों, मैं अपने इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा, इसे आप अपने करीबी लोगों से शेयर करेंगे। अपने सुझाव और राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।